ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड की। हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे काइनस टेक्नोलॉजी को लेकर जो बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। हम बात करेंगे टाटा एलसी की, हम बात करेंगे मोस्टशिप टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की। ये गाइस वो कंपनी है जो सेमीकंडक्टर को लेकर बड़ी तेजी में हमें आगे देखने को मिलने वाली हैं। और मैं तुमको बताना चाहूँगा कि अभी मनी कंट्रोल के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो एक बार इस इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देख लेते हैं ताकि ओवरऑल पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि अब आगे क्या होने वाला है, ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ओवरऑल चल क्या रहा है और सीजी पावर, काइनस टेक्नोलॉजी, टाटा एलसी कंपनी या मोस्टशिप टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज को आगे चल के कितना फायदा हो सकता है, किस तरह की ग्रोथ अब आगे चल के देखने को मिलने वाली है। आपको बता दूंगा आज है 27 जनवरी 2026 और इस डेट के हिसाब से हमें बहुत क्लियर नजर आ रहा है मनी कंट्रोल ने जो बजट आने वाला है 1 फरवरी को, उसको लेकर कुछ बड़े खुलासे किए हैं। मनी कंट्रोल के इस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत यानी कि इंडिया सेमीकंडक्टर सेक्टर बजट के लिए क्या उम्मीद रखकर चल रहा है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा ये जो ISM 2.0 है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ISM 2.0 की तैयारी फिर से जोरों से होने वाली है। क्योंकि हमने ये नोटिस किया है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर मिशन ISM 1.0 था जिसका बजट 76,000 करोड़ था। वो बजट अब खत्म होने वाला है और इंडस्ट्री को पूरा उम्मीद है कि इस बार यानी ये जो बजट आएगा 2026 वाला, जो कि 1 फरवरी को आपको देखने को मिल जाएगा, इस बजट में ISM 2.0 अनाउंस होने वाला है। 76,000 करोड़ से तो ज़्यादा ही पैसा फंडिंग के लिए अलॉटेड किया जाएगा। तो पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हमें ध्यान रखकर चलनी है क्योंकि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग और ओवरऑल बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा ये बात बोली जा रही है कि अब तक भारत सरकार का पूरा फोकस यही था कि बड़ी फैक्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। लेकिन अब आज का इन्वेस्टर, आज की इंडस्ट्रीज ये भी चाहती हैं कि सरकार केमिकल, गैस और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज को भी इंसेंटिव देना स्टार्ट कर दे ताकि पूरा इकोसिस्टम, चिप मेकिंग का पूरा इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम इंडिया में तैयार हो सके। आर्टिकल के मुताबिक सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि चिप डिजाइन करने वाली कंपनीज, स्मॉल इंडियन स्टार्टअप जो अभी अभी चिप मेकिंग में आए हैं, उनको भी DLI स्कीम का बड़ा फायदा आगे चल के होने वाला है। इसीलिए गाइज मोस्टशिप टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज के ऊपर अब नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में हमें टाटा एलसी जैसी कंपनीज के ऊपर, काइनस टेक्नोलॉजी के ऊपर, सीजी पावर के ऊपर भी नज़र बना के रखनी है। तो वन बाय वन करके समझते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड की। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने स्क्रीन पे सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड ही खोला हुआ है। सबसे पहली बात, आज कंपनी के Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं। मार्केट को पूरी उम्मीद है कि कंपनी के रिजल्ट काफी शानदार आएंगे। कंपनी अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करने वाली है क्योंकि जो सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी है, इसको यूएस से भी बड़ा डेटा सेंटर का ऑर्डर हाथ में लगा था जो कि 900 करोड़ के आसपास था। और यहाँ पर अगर आपको मैं इन्वेस्टर्स इस कंपनी के दिखाऊं तो आप इधर नोटिस करिए, जो कंपनी के DII हैं पहले थे 16.26% जो अब बढ़कर 17.52% हो गए हैं। यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा खरीदार हमें देखने को मिला है वो है LIC। LIC ने 1.96% की हिस्सेदारी इस कंपनी में खरीद ली है। इस चीज़ की पुष्टि आप ये जो DII दिखा हुआ है इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्लियरली वो पूरा डेटा निकल के आ जाएगा, जहां पर हमें LIC इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी नाम देखने को मिलता है और यहाँ पर ये हमें उनका स्टेक देखने को मिलता है 1.09%। साथ में गाइज ऐसी चर्चाएं और ऐसे स्पेकुलेशन भी इस कंपनी को लेकर बताए जा रहे हैं कि जो सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी है, क्वार्टरली रिजल्ट के बाद एप्पल और टेस्ला के साथ भी सेमीकंडक्टर सप्लाई की डील अनाउंस कर सकती है। अब ये स्पेकुलेशन है, रूमर्स हैं, देखते हैं ये आगे हो पाता है या नहीं, लेकिन ये क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद ही हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ EU यानी कि यूरोप यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको FTA बोलते हैं और जो बजट 2026 है, उसका भी बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। बाकी अगर हम कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्स पे नजर डालें तो साफ नजर आता है। सबसे पहला जो कंपनी का PE काफी हाई है, 80 का PE हमें इधर देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन वाइज कंपनी थोड़ी महंगी चली गई है, इसीलिए बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाना इसमें ज़्यादा रिस्की हो सकता है। वहीं हमें ये भी ध्यान में रखकर चलना है कि जो कॉपर यानी कि जो तांबा है, उसकी कीमत काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कंपटीशन आपको एक बड़े लेवल पे देखने को मिल रहा है। और अगर कॉपर की कीमत बढ़ेगी तो कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़े गिर सकते हैं। वहीं हमें ये भी ध्यान रखकर चलना है कि आज अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जो इन्वेस्टर्स की उम्मीद है उस हिसाब से अच्छे नहीं आए तो इस कंपनी में आपको एक भारी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। Q3 के रिजल्ट आज यानी कि 27 जनवरी को दोपहर 3 बजे से पहले ही आपको देखने को मिल सकते हैं।
यानी मार्केट क्लोज होने से पहले ही आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर मार्केट क्लोज होने के बाद देखने को मिलते हैं तो मैं आपके सामने इसका पूरा ओवरव्यू आपके रखूंगा कि बेसिकली कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कल या फिर नहीं। साथ में जो ये कंपनी है सीजी पावर, इसने कवच 4.0 जो कि रेलवे सिस्टम सेफ्टी के लिए एक अप्रूवल दिया था, उसका भी फ्यूचर ऑर्डर आना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि वो कब तक आता है। वहीं मैं आपके सामने कुछ और इम्पोर्टेंट खबरें रखने जा रहा हूँ जो कि बहुत क्लियर करेगा कि सीजी पावर के साथ साथ जो काइनस टेक्नोलॉजी कंपनी है, टाटा एलसी कंपनी है, मोस्टिव टेक्नोलॉजी कंपनी है, इनमें कितनी बड़ी ग्रोथ लाने वाला है। जैसा हम जानते हैं कि यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर कुछ नई अपडेट दी हैं और ये अपडेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसमें हमने ये भी जाना कि जो टाटा कंपनी है, सीजी पावर है, काइनस टेक्नोलॉजी है, इनमें बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाली है। फरवरी 2026 की स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 2.75 बिलियन का सेमीकंडक्टर प्लांट। और ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट है माइक्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही लगाया जा रहा है। और माइक्रोन टेक्नोलॉजी दावा ऐसा किया जाता है कि काइनस टेक्नोलॉजी, सीजी पावर, टाटा एलसी कंपनी के साथ भी अलग अलग स्टेट्स में प्लांट्स लगाने वाली है। और इस आर्टिकल में एक और बड़ी बात की पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए इंडिया में। इसके लिए इंडिया ने यूएस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया और पूरे यूरोप यूनियन के साथ एक मजबूत अलायंस बनाया है, क्योंकि भारत का टोटल लक्ष्य सेमीकंडक्टर को लेकर यही है कि 2032 से पहले पहले टॉप 4 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल भारत होना चाहता है। और इसीलिए बोला जा रहा है कि भाई बजट 2026 बहुत मजबूत रहने वाला है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए। अब देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। फिलहाल आज हमें जो सबसे ज़्यादा नज़र रखनी है वो है सीजी पावर के ऊपर, क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। दूसरा ये भी ध्यान में रखकर चलना है कि भाई अश्वनी वैष्णव अब हमें कौन सी बड़ी अपडेट देते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बजट को लेकर क्या अपडेट आती है। जो आईटी कंपनीज हैं, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको कितना फ़ायदा होता है इस बार बजट से, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसी कोई बड़ी अपडेट आती है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, मैं आपके साथ इसी तरह से शेयर करता रहूँगा। वहीं गाइज मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।